नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और फ्रेंड्स, अगर आप सबने चैनल को पहले विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमेशा की तरह अपनी मेन स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स लॉयड स्टील के बारे में। आप सभी को पता है कि मतलब एक समय जो स्टॉक था आपको मतलब 70 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था। 70 पैसे फ्रेंड्स, ₹1 से नीचे। और उसके बाद से इस स्टॉक ने जो तेज़ी दिखाई आपको, तो ये 70 पैसे से होता हुआ लगभग ₹28 के आसपास जाके क्लोज हुआ है। और उसके बाद से ये स्टॉक जो इतना तेज़ भागा है, तो उसके बाद से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है तो वो भी देख सकते हैं। मतलब अपने हाई से जो लोग ₹28 के आसपास इतना हाई बनाया था, उसके बाद से ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को लोग ऊपरी लेवल पे लोग ₹28 ₹27 के आसपास परचेज किया है। वो सब इस स्टॉक में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और डिस्क्लेमर के तौर पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है, लेकिन मैंने हमारी जो बाइंग है इस स्टॉक में वो अभी की है, वो बहुत पुरानी बाइंग नहीं है। हमने इस स्टॉक में लोग ₹12 के आसपास खरीदारी की है। अभी इस गिरावट में हमने बहुत खुद को होल्ड किया कि भाई नहीं, हम भागती ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे। और आज हम काफ़ी सेफ साइड पे इस स्टॉक में हैं। ये देखेंगे मतलब इस स्टॉक में आखिर इतनी तेज़ी बनी क्यों। तो फ्रेंड्स, कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डेप्थ था, बहुत भारी भरकम डेप्थ था। कंपनी एकदम लो परफॉर्मिंग थी। उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब थे कि मतलब क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही बेकार थे। तो कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा कर्ज हो गया था, कंपनी जो है डिफ़ॉल्टर हो गई थी। डिफ़ॉल्टर हो गई थी मतलब डिफ़ॉल्टर उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई कंपनी अपना जो कर्ज लेती है उसको चुका नहीं पाती है तो डिफ़ॉल्ट हो जाती है। तो बैंकों ने उन्हें एक प्रपोजल दिया, वो था ओटीएस का, कि भैया हम आपके इतने लोन को इतने में ही ख़त्म कर देंगे। तो जिसे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने उस ओटीएस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया फ्रेंड्स। और उस ओटीएस में उनको लगभग 90 लाख के आसपास जो है पे करना था। 90 लाख, मतलब 90 लाख से थोड़ा ज़्यादा ही था फ्रेंड्स, सॉरी। और फ्रेंड्स, कंपनी ने उस ओटीएस अमाउंट का ऑलमोस्ट 60% अभी तक पे कर दिया है। ऐसा कंपनी ने खुद मतलब सेबी को भी इन्फॉर्म किया है। और अगर आप उसके बीएसई की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शंस में भी जो नोटिफिकेशन होता है, अनाउंसमेंट होता है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं तो 1100 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस इसका देख सकते हैं ₹13 है। और 52 वीक हाई लो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था, ₹1 52 वीक लो है। और इसका जो 52 वीक हाई है वो ₹29 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आपको ओटीएस के बाद देख सकते हैं कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने जो है जो डेप्ट का जो ऑलमोस्ट 60% ऑलरेडी मतलब ओटीएस के थ्रू पेड कर दिया है। और बाकी लिस्ट अमाउंट हुए वो इस साल मार्च तक कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको पिछले 4 से 5 क्वार्टर में इसका जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे देखते हैं ये मार्च से, उसके पहले की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उसके पहले तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है बहुत ज़्यादा कंपनी के सेल्स में या प्रॉफिट्स में। जैसे देखते हैं यहाँ पे 4 का 5 हो गया, फिर 7, फिर 19। तो सेल्स आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि मतलब सेल्स में इनका अच्छा जंप आया है, तो इनके नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। देखिए यहाँ लॉसेज इनके कम हुए, यहाँ प्रॉफिट में आया, फिर यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मतलब कंपनी का ऑल टाइम का ये हाई प्रॉफिट है, ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रॉफिट कंपनी का। एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस स्टॉक की वो है कि क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स। देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, 46 से 53 किया है फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि प्रमोटर्स ही ऐसे शख्स होते हैं जिसको कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल्स पता होता है कि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो प्रमोटर्स से ज़्यादा बड़ा इनसाइडर ट्रेडर कोई नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। अगर आप कंपनी का मतलब सपोर्ट लेवल देखेंगे तो देखिए ₹12.5 का जो है इसका पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद अगर वो टूटता है, अगर ब्रेक होता है, तो फ्रेंड्स ₹12.08 कंपनी का दूसरा सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद ये तीसरा सपोर्ट लेवल है ₹11.52 के आसपास, जो कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स। क्योंकि स्टॉक आप सभी को पता है कंपनी ने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर 6 मतलब प्रमोटर्स फ्रेंड मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऑफ़र किए थे, और उसके द्वारा ₹20 करोड़ मतलब कंपनी ने जो है जुटाए थे। तो उनका जो इशू प्राइस था वो लगभग ₹13.5 के आसपास था। तो हमने पहले भी वीडियो बनाया था, वीडियो में साफ साफ कहा था कि इस स्टॉक में आपको 11.5 से ₹13.5 के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जो है आपको 11 से ₹13 के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा।
और जो कि फ्रेंड्स ये आया भी है। आप इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या है इसमें, तो स्टॉक में आप देखते हैं। और आप इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो देख सकते हैं 13 रुपये 62 पैसा पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 14.18 है और तीसरा जो 14.67 है। अगर कंपनी मतलब जो अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स कि आपको इस स्टॉक में अब सर्किट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मार्केट में अभी भी अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, तो स्टॉक में आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। प्रेशर में भी अब आपको इस स्टॉक में जो है ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, मतलब लोअर सर्किट्स या अपर सर्किट्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में जिस तरह से प्रेशर है फ्रेंड्स, तो ऐसे में देखिए इसमें अभी जो लास्ट जो फ्राइडे को था उसमें 39 लाख शेयर्स की मतलब ट्रेडिंग हुई, उसके पहले 61 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। तो मतलब स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप सभी को पता भी है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो उससे ज़्यादा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे असर पड़ रहा है, तो स्टील प्राइसेस पे। आप सभी को पता है कि स्टील के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में ये जो कंपनी है इसको काफ़ी ज़्यादा भविष्य में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर स्टील जितना ज़्यादा महंगा होगा तो इनका रॉ मटेरियल है जो वही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर जो है इनके प्रॉफिट्स पे, इनके मार्जिन्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मतलब जितने भी अदर स्टॉक्स हैं, चाहे आप टाटा स्टील की बात करिए या फिर उत्तम गलवा स्टील की बात कीजिए, तो आपको लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी रैली देखने को मिली है। हालांकि फ्राइडे सेशन में आपको उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी उन सभी स्टॉक्स में। तो फ्रेंड्स एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना तो स्वाभाविक है। आप सभी को पता भी है कि अगर मार्केट में इस तरह का प्रेशर का सिचुएशन बनता है तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो होती है पेनी स्टॉक्स की होती है, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हैं। और ख़ास कर तब फ्रेंड्स जब इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी बनी है। आप देख सकते हैं कि मतलब इस स्टॉक में आपको जो मैक्स पीरियड में है 500% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 500%। तो आप क्या दिल से बोलिए फ्रेंड्स, क्या ये जो 500% के रिटर्न्स है वो आपको इस पीरियड में कहीं देखने को मिल रहे हैं? कहीं भी देख लीजिए आप, किसी चार्ट में देख लीजिए, आपको कहीं रिटर्न देखने को मिल रहा है? नहीं। ये जो रिटर्न है मात्र 1 साल का रिटर्न है। तो जिस तरह से ये स्टॉक में तेज़ी बनी थी तो फ्रेंड्स उसके बाद इसमें गिरावट होना स्वाभाविक था, नो डाउट। प्लस उसके बाद ग्लोबल इश्यूज़ ने भी इसको अच्छी खासी और गिरावट के लिए मजबूर कर दिया इस स्टॉक को। नहीं तो कंपनी ने जिस तरह नतीजे पेश किए आप देख सकते हैं कि उसके बाद इस स्टॉक में और तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा फ़िलहाल तो यही सजेशन है कि अगर आपने इस स्टॉक को 28 रुपये या हाइयर लेवल्स पर ख़रीदा है तो आप इसे वेट करें फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है तो तेज़ी भी उसी तरह से आएगी। आप सभी ने देखा होगा कि 2020 में दौरान जब मार्केट अच्छा खासा क्रैश हुआ था तो उसके बाद मार्केट में कितनी भयंकर तेज़ी आई थी फ्रेंड्स। तो इस स्टॉक में आपको फिर से 30 to 50 रुपीज़ के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बिल्कुल भी आपको इसमें समय देना पड़ेगा, तो जब तक मार्केट में इस तरह का सिचुएशन बना रहेगा आपको इस स्टॉक में कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।